नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम के बीच तमाम बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हूं और सीधे नजर डालेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में आज नामांकन का दूसरा दिन है और दूसरे दिन कई बड़े नेता जो हैं वो नामांकन आज के दिन कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई नामांकन का आज दूसरा दिन है। उमेश शर्मा कांव, रायपुर से विधायक, वो आज अपना नामांकन करेंगे। देहरादून की कैंट विधानसभा से सविता कपूर भी अपना नामांकन आज करेंगे। तो 11 बजे से लेकर और शाम 3 बजे तक ये जो नामांकन की प्रक्रिया है ये लगातार जारी रहेगी। बीच में 2 दिन अवकाश के चलते नामांकन की प्रक्रिया रुकी हुई थी और आज नामांकन के लिहाज से दूसरा दिन है। इसके बाद 26 तारीख को एक बार फिर से छुट्टी रहेगी और उसके बाद 27 और 28 तारीख तक नामांकन चलेगी। तो 28 तारीख नामांकन का आखिरी दिन होगा। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, आज कई बड़े नेता जो हैं अलग अलग विधानसभाओं में उत्तराखंड की अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जैसे जैसे नामांकन पत्र दाखिल करते हैं वो तमाम खबरें भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो क्योंकि आज सोमवार भी है और मुहूर्त के हिसाब से भी आज का दिन बेहद शुभ माना गया है, इसीलिए आज कई नेता उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जिनमें हमने आपको बताया रायपुर विधानसभा से उमेश शर्मा कांव आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके अलावा सविता कपूर जो कि कैंट विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो भी अपना नामांकन पत्र आज दाखिल करेंगे। क्योंकि इस बार नामांकन को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जो दिए हैं, गाइडलाइंस दी हैं, उसके मुताबिक ही नामांकन किया जाएगा। महज 2 से 3 प्रस्तावकों को लेकर ही प्रत्याशी नामांकन कक्ष में दाखिल हो सकेंगे। कोई बड़ी रैली नहीं होगी, कोई बड़ा रोड शो नहीं होगा और नामांकन जो है वो बेहद सिंपल तरीके से किया जाएगा। तो एक नया एक्सपीरियंस सभी कैंडिडेट्स के लिए भी और सभी लोगों के लिए भी आज का दिन रहेगा, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया का दूसरा दिन आज है और पहले दिन काफी बड़ी संख्या में जो नामांकन पत्र है उनकी बिक्री की गई थी और आज वो नामांकन पत्र भर करके जमा कई प्रत्याशी करने वाले हैं। तो नामांकन प्रक्रिया का दूसरा दिन आज है और नामांकन लगातार उत्तराखंड में 28 तारीख तक चलता रहेगा। कई बड़े नेता आज अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कांग्रेस में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट सामने आने के बाद अब बगावत भी शुरू हो गई है। कई जगहों से बगावत की खबरें भी सामने आई हैं और टिकट न मिलने पर कई कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। इसमें कौन कौन सी विधानसभाएं हैं? यमुनोत्री सीट पर बगावत के सुर उठे हैं। यहां से संजय डोभाल जो कि दावेदारी कर रहे थे टिकट को लेकर कांग्रेस से, उन्होंने विरोध जाहिर किया है। गंगोलीहाट में पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। हरीश रावत पर कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। हरिद्वार की रानीपुर सीट पर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी नाराजगियां कांग्रेस में देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस में पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब बगावत के सुर भी देखने को मिले हैं। बगावत कई जगहों पर कांग्रेस में देखने को मिली है। पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। गंगोलीहाट विधानसभा से टिकट न मिलने पर उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है। आपको सुनाते हैं नारायण राम आर्य क्या कह रहे हैं। मुझे टिकट न देकर के कांग्रेस ने मुझे निराश किया। क्यों? मैं पिछले 40 वर्ष से कांग्रेस का एक वफादार सिपाही रहा और 2 बार विधायक भी रहा। 2016 में जो उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार पर संकट मंडराया, उस समय हम 26 विधायक हरीश रावत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे और हमको विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने अनेक प्रलोभन भी दिए, लेकिन हम किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आए। यद्यपि मैं उस समय अस्वस्थ था, अस्वस्थ होने पर भी हरीश रावत ने मुख्यमंत्री आवास के एक कमरे में मुझे 1 महीने तक कैद रखा गया और उसके बाद विभिन्न स्थानों पर हमें छिपा के रखा गया। लेकिन आज जिसको हमने अपना आका मान के चला थे, आज वही चुनाव समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, जिस कारण से मैं अत्यधिक क्षुब्ध हूँ और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी। तो आपने सुना किस तरीके से जो विरोध है, जो नाराजगी है, वो गंगोलीहाट सीट पर देखने को मिल रही है। पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कई तरह से आरोप लगाए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। इस वक्त गंगोलीहाट से हमारे संवाददाता प्रदीप महारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, कांग्रेस में टिकट जारी होने के बाद जो है तमाम तरह की नाराजगियां देखने को मिल रही है। अगर बात करें हम गंगोलीहाट सीट पर, तो पूर्व विधायक नारायण राम आर्य जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या फिलहाल इस पूरे मामले में आपके पास अपडेट है?
मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट विधानसभा से 2 बार के विधायक रहे और अभी वर्तमान में कांग्रेस के संगठन में प्रदेश महासचिव के पद पर नैना मारी टिकट वितरण के बाद नाराजगी उन्हें व्यक्त करी है। उन्हें हरीश रावत पर और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि टिकट की जो है अभी कांग्रेस के द्वारा खरीद तो धनबल के आधार पर खरीद यहाँ पर टिकट दिया गया और उनका कहीं न कहीं उनके बाकी तेवर भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नैना पिछले 2 बार से यहाँ पर विधायक रहे हैं और उनको यहाँ पर एक बहुत अच्छा विकास कार्य उनके द्वारा किए गए थे, तो उनको यहाँ पर विकास पुरुष के रूप में लोग भी जानते हैं। कहीं न कहीं उनके समर्थकों में भारी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोग उनमें नाराजगी भी है। देखो, आज दोपहर तक वो कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। यदि उनको कांग्रेस दिखाते तो यहाँ पर कांग्रेस को बहुत बड़ा भारी नुकसान यहाँ पर उनकी संभावना है। जी प्रदीप, अगर क्योंकि हम बात करें, तमाम तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं, इससे पहले वो विधायक भी रहे हैं। अब जो अगला कदम होगा कार्यकर्ताओं से पूछ करके लिया जाएगा या फिर लगभग ये तय माना जाए कि नारायण राम आर्य इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, जो उनके अपने जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, उनके साथ उनकी कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक चल रही है। अभी से कुछ दूर पहले हमारी उनसे वार्ता हुई थी, तो उनका कहना है कि जहाँ उनके कार्यकर्ता है तहाँ उनके समर्थक जो निर्णय देंगे उसी आधार पर जो है अगला कदम उठाएंगे। और जहाँ तक है उनके जो अभी तेवर है वो पूरी तरह से बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रदीप हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे गंगोली हाट में किस तरह से जो नाराजगी है वो वहां पर देखने को मिल रही है। पूर्व विधायक नारायण राम आर्य की नाराजगी गंगोली हाट की इस विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हरिद्वार की रानीपुर सीट पर भी बगावत देखने को मिली है और रानीपुर सीट पर भी कांग्रेस में टिकट जारी होने के बाद जो नाराजगी है उसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा यमुनोत्री विधानसभा सीट पर भी जो नाराजगी है वो वहां पर भी देखने को मिली है। तो ये बड़ी खबरें इस वक्त कांग्रेस में टिकट जारी होने के बाद जो नाराजगियां हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। तो टिकट जारी होने के बाद लगातार कांग्रेस में कई सीटों पर जो है वो नाराजगी का दौर शुरू हो चुका है और हरिद्वार की भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। सीधे रुक करेंगे, इस वक्त हरिद्वार से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं नरेश तोमर। नरेश, रानीपुर सीट पर नाराजगी कांग्रेस में देखने को मिल रही है, इसके अलावा हरिद्वार की अगर हम बात करें तो काफी सोच विचार करके पार्टी ने प्रत्याशी तो उतार दिए हैं, लेकिन नाराजगी अब कितनी देखने को मिल रही है सीटों पर? निश्चित रूप से देखिए दिग्विजय, जिस तरह से रानीपुर सीट है काफी हॉट सीट माना जा रहा है। 10 साल से सिटिंग जो विधायक है आदेश चौहान को एक कट्टर प्रतिद्वंदी चाहिए था, जिसके लिए कांग्रेस ने भी कमर कसी हुई थी। काफी जिद्दोजहद के बाद जो है राजवीर चौहान को उतारा गया और इसके बाद जो है देखने को बड़ी बात यह है दिग्विजय की, जिस तरह से जो उनके गुट के कई नेता ऐसे हैं जो उनके विपक्ष में खड़े हो गए हैं। महेश प्रताप राणा जो पिछली बार चुनाव लड़े थे जी, इस बार लगातार जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी नेता की है उसके लिए बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ संजीव चौधरी है, उन्होंने जो है केंद्रीय नेतृत्व में बैठे नेता को पत्र लिखकर भेजा है कि जल्द से जल्द राजवीर चौहान का नाम जो है वापस लिया जाए जी। तो इस तरह से देखा जाए तो काफी यहाँ पर नाराजगी कांग्रेस में देखने को मिल रही है और इसके चलते जो कांग्रेसी को पलटा या पल अब हल्का माना जा रहा है जी। नरेश, अगर बात हम करें कि जो नाराजगी वहां पर देखने को मिल रही है तो इसके बाद पार्टी की तरफ से, क्योंकि अभी तो पूरे प्रत्याशी डिक्लेयर होने बाकी हैं, इसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी वहां पर की जाएगी? देखिए ये तो होता है, पार्टी के लिए हर प्रत्येक व्यक्ति टिकट मांगता है, लेकिन टिकट एक ही का होता है और लगातार जिस तरह हमने जो कांग्रेस के बड़े नेता उनसे संपर्क साधा और इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि समय रहते ही सबको मना लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, कांग्रेस एकजुटता साफ है और इस बार कांग्रेस की प्रदेश के अंदर लहर है और कांग्रेस जो प्रत्याशी है वो जीत कर आएगा और जो रूठे हैं उनको जल्दी बना लिया जाएगा जी। तो रूठे हुए को मनाने की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो हरिद्वार से हमारे संवाददाता नरेश तोमर हमें जानकारी दे रहे थे कि रानीपुर सीट पर जहां पर कांग्रेस को एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए था, तो मजबूत कैंडिडेट ढूंढने के बाद वहां पर जो नाराजगी है वो भी अब बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धीरे धीरे होती नजर आ रही है। इस डैमेज कंट्रोल को कांग्रेस किस तरह से कर पाएगी, इस पर कांग्रेस की नजरें भी लगातार बनी हुई है, लेकिन टिकट न मिलने के बाद नेताओं में नाराजगी का जो दौर है वो कांग्रेस में भी अब देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने बीजेपी की स्थिति देखी थी और यमुनोत्री सीट पर भी बगावत के सुर उठे हैं।
हैं। यमुनोत्री सीट की अगर हम बात करें तो यहां से युवा दीपक बिजलवाण पर कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया। दीपक बिजलवाण को टिकट दिया गया। कुछ ही समय पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन जो लंबे समय से यहां पर कांग्रेस में तैयारी कर रहे थे संजय डोभाल, उन्होंने अब बगावती सुर इख्तियार कर लिए हैं और एक वीडियो भी उनका सामने आया था। अपने समर्थकों के साथ वो बातचीत करते हुए भी नजर आए थे और काफी नाराजगी के साथ साथ भावुक भी वो उस वीडियो में नजर आ रहे थे। आपको दिखाते हैं यमुनोत्री विधानसभा सीट पर टिकट न मिलने के बाद संजय डोभाल अपने समर्थकों से क्या बातचीत कर रहे हैं। तो यमुनोत्री से संजय डोभाल का टिकट कटा है और संजय डोभाल का टिकट कटने के बाद उनको टिकट नहीं दिया गया। उनका कहना यही था कि एक लंबे समय से वो यहां से टिकट को लेकर के दावेदारी कर रहे हैं और दावेदारी उनकी काफी मजबूत थी, लेकिन उस दावेदारी को नकारा गया। उस पर जो है पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो उनकी भी नाराजगी सामने आई है यमुनोत्री विधानसभा सीट पर। तो यमुनोत्री विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां से दीपक बिजलवाण को पार्टी ने टिकट दिया है और दीपक बिजलवाण यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें यहां पर संजय डोभाल ने बढ़ा दी हैं, जिन्होंने मांग की थी कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन टिकट जब उनका नहीं हुआ तो उसके बाद अब उन्होंने भी बगावती सुर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो अलग अलग सीटों पर कांग्रेस में नाराजगियों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और इसी सिलसिले में यमुनोत्री की विधानसभा सीट भी एक है जिस पर नाराजगी संजय डोभाल के द्वारा जताई गई थी। कांग्रेस पार्टी से खरीद के नहीं दे पाया। मैंने ये सोचा था ये कांग्रेस पार्टी गांधी की पार्टी है, पर ये दलालों और भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है। शाम तक 6 बजे तक मुझे बोलते रहे कि तुम्हारा टिकट है, तुम करो। तुमने 5 साल, हमने 2007 में साथियों, जब 2017 में जब कांग्रेस के नाम पे यहाँ पे एक भी कार्यकर्ता नहीं था, आप और हम सब ने मिलके यहाँ पर वापस इस पार्टी को खड़ा किया। पूरे 5 सालों तक इसमें हमने अपने खून से इसको सींचा। आज पार्टी ने हमें यह असर दिया कि 15 दिन पहले यहाँ पे एक आदमी को, वो भी भारी विधानसभा का आदमी, जो भ्रष्टाचार में, जिसपे कम से कम 50 करोड़ के भ्रष्टाचार का गबन है, जिससे गबन ही नहीं, आप और हम सब लोग उसके गवाह हैं। क्योंकि हमारे गांव में, जिस गांव में एक एक बोर्डों पे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, चाहे श्रीकोट में चले जाओ वही पूर्व प्रधान का बोर्ड है और वही अभी नए जिला पंचायत का बोर्ड है, चाहे आप दिसली गमरी के वो उसके बोर्ड देख लो, और तो जो ये सामने भी दिख रहे हैं बार बार की जितनी भ्रष्टाचार की, मतलब 800 से 900 योजना है। तो सोचो जो जिस पार्टी ने ऐसे भ्रष्ट आदमी को लिया है वो पार्टी कितनी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैं आज मुझे इस बात के लिए खुशी हो रही है कि ऐसी भ्रष्ट पार्टी से आज मैं यहाँ पे त्याग पत्र दे रहा हूँ और ऐसी पार्टी का बचाया है। तो आपने देखा किस तरह से नाराजगी यहां पर जाहिर की जा रही है यमुनोत्री विधानसभा सीट से। कांग्रेस ने यमुनोत्री में दीपक बिजलवाण को टिकट दिया, लेकिन संजय डोभाल जो कि लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे टिकट को लेकर के, उन्होंने अपना टिकट कटने के बाद, टिकट न मिलने के बाद नाराजगी जाहिर की है। तो इसी तरह से कांग्रेस में भी अब बगावती सुर कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले बीजेपी में भी टिकट न मिलने के बाद, कुछ का टिकट कटने के बाद जो है बगावती सुर वहां पर भी देखने को मिल रहे थे। इसी बीच अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें कि कांग्रेस में बची हुई सीटों को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। कांग्रेस में बची हुई 17 सीटों पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की एक और बैठक आयोजित की जाएगी और यह संभावना है कि इस सीईसी की बैठक में जो है फैसला लिया जाएगा जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस की यह बैठक चल रही है। इस बैठक में हरीश रावत की सीट को लेकर भी एक मंथन होगा, क्योंकि रामनगर सीट से हरीश रावत के चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। हालांकि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे अभी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस में बची हुई इन 17 सीटों पर मंथन लगातार जारी है। आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की एक और बैठक होगी और इस बैठक में संभवतः इन 17 नामों पर चर्चा की जा सकती है। इन 17 नामों को फाइनल
किया जा सकता है। तो कांग्रेस की इस बैठक में, क्योंकि अभी जो 17 महत्वपूर्ण सीटें बची हुई हैं, इसमें डोईवाला की सीट भी बची हुई है और रामनगर सीट 60 सीट बची हुई है। हरीश रावत, रणजीत रावत, हरक सिंह रावत और लैंसडाउन सीट पर भी फैसला होना बाकी है। तो कांग्रेस में इन बड़े नामों पर फैसला संभवतः आज इस कांग्रेस की बैठक में हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कब तक जो है ये लिस्ट सामने आ जाएगी। क्या आज ही ये बचे हुए 17 नाम देर रात तक सामने आएंगे या फिर कल तक इन पर फैसला हो सकता है। तो ये जो स्थितियां हैं अभी लगातार बनी हुई है। इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, अगली बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई, क्योंकि बीजेपी में भी 11 जो विधानसभा की सीटें हैं, 11 प्रत्याशियों के नाम है, उस पर सस्पेंस लगातार जारी है। और बीजेपी से जुड़ी हुई ये खबर आपको बताएं कि इन 11 सीटों पर बीजेपी में मंथन लगातार किया जा रहा है और डोईवाला कोटद्वार विधानसभा सीट पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहां से पार्टी के पास कोई बड़ा दमदार चेहरा नजर नहीं आ रहा है। देर शाम तक इन 11 सीटों पर फैसला हो सकता है दिल्ली में इस बात को लेकर, क्योंकि बीजेपी के जो प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी वो दिल्ली जाएंगे। उसके बाद वहां पर बैठकें की जाएंगी और बैठकों में उन 11 नामों पर सहमति बनाई जा सकती है। तो आज दिल्ली में कांग्रेस की भी और दिल्ली की भी बीजेपी की भी बैठक होनी है। कांग्रेस के बचे हुए 17 नामों पर भी फैसला लिया जाना है, उस पर मंथन दिल्ली में चल रहा है और बीजेपी की 11 सीटों पर भी मंथन लगातार दिल्ली में चल रहा है। तो हो सकता है कि आज देर रात तक बीजेपी के ये 11 नाम फाइनल हो जाएं, अन्यथा कल तक कांग्रेस और बीजेपी के जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनके नामों पर फैसला हो सकता है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये अपडेट्स हमने आपको बताई। इस वक्त की जो बड़ी खबरें थी, तमाम बड़ी खबरें, उनसे आपको रूबरू करवाया। आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। लगातार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों पर नजर रहेगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।